दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव है, अगर इसको लेकर अभी आप सोच रहे हो कि भारत को अमेरिका ने साथ क्यों नहीं दिया और कब साथ दिया होगा, तो शायद आप एक सपना सा देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भारत का साथ कभी सीधे तौर पर दिया ही नहीं। यूँ कह सकते हैं कि ये जो अमेरिका की करतूत है, ये पाकिस्तान प्रेम ज़रूर है, भारत के प्रति नहीं। आपको कुछ भारत और अमेरिका के बीच का जो इतिहास है उसे बताते हैं, जो अभी के विवाद और आप पिछला विवाद से समझ जाएंगे कि अमेरिका किस दोहरी नीति के तहत चाल चलता है। भारत में कब कब उसने साथ दिया और कब नहीं साथ दिया। देखिए, विदेश मंत्री की तरफ से एक बयान आया है अभी, जिसमें विदेश मंत्रालय की ओर से ईरान के साथ व्यापार करने वाली भारतीय कंपनियों पर अमेरिका के द्वारा जो बैन लगाया गया उसकी घोषणा किया गया था, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार ने अमेरिका के बैन पर ध्यान दिया है और बैन पर गहराई से विचार भी कर रहा है। भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल अकाउंट पर एक शब्द लिखे गए, जिसमें एमईए का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, दोनों देशों के संबंध को तय करती है। एमईए के प्रवक्ता का कहना यह भी हुआ कि भारत अमेरिका की पार्टनरशिप कई चुनौतियां झेल चुकी है। दोनों देश अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने को लेकर भी केंद्रित है और हमें यकीन है कि दोनों देश सभी चुनौतियों से निपटने में कामयाब होंगे। और वही अमेरिका राष्ट्रपति, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कहा गया कि भारत एक दिन पाकिस्तान से तेल खरीद सकता है। एमईए के प्रवक्ता का कहना हुआ कि इस मामले में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। और रूस से तेल खरीदना शुरू करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इस पर हम कुछ कह नहीं सकते, बाद में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो रूस से तेल खरीदने का विवाद पहले समझिए क्या है। तो जुलाई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने और रूस से तेल खरीदने के कारण एक्स्ट्रा जुर्माना पेनल्टी की घोषणा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को हाई लेवल का टैरिफ लगाने वाला देश ब्रिक्स समूह का हिस्सा बताया। साथ ही भारत को अमेरिका विरोधी गठबंधन का हिस्सा बताया। और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना हुआ कि भारत रूस से तेल खरीदकर रूस को यूक्रेन युद्ध में मदद कर रहा है और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी समस्या है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले 6 भारतीय कंपनियों पर बैन लगा दिया। अब कुछ कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना पहले ही बंद कर दिया था। वहीं पर इस मामले में भारत का तर्क है कि सस्ता तेल आयात करके देश ने घरेलू ईंधन की कीमतों को स्थिर रखा और वैश्विक व्यापार में पेट्रोलियम उत्पादों की महंगाई को भी कंट्रोल करने में इससे मदद की, इसलिए हमने रूस से तेल खरीदा। लेकिन अमेरिका है कि मानने को तैयार नहीं। लेकिन अमेरिकी दादागिरी का जवाब भारत ने हमेशा से ही सामने से दिया है और ये कोई नई बात नहीं है। अब कहेंगे आप कैसे, तो ये भी समझिए थोड़ा। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का ये सरदार दुनिया का हमेशा अपने चश्मे से देखता रहा है भारत, और इसने विश्व के मामले में देखें तो कभी भी न्याय और निष्पक्षता के तराजू पर नहीं तौला। 1947 से ही बात करें, जब भारत आजाद हुआ था, तब से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष नीति पर चला तो अमेरिका तिलमिला गया। नए नए स्वतंत्र हुए भारत की आजाद और दबाव मुक्त विदेश नीति की पहली मुनादी थी। अब जरा ये भी सोचिए कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध के बीच में इंडिया अपनी जनता को रोटी देने के लिए अमेरिकी गेहूं पर निर्भर था। ये 65 के युद्ध की बात है और इसी दौरान अमेरिका ने धमकी दे दिया था कि युद्ध बंद कीजिए, नहीं तो गेहूं रोक दिया जाएगा। भारत ने जवाब अब जैसा देता था, भारत ने जवाब दिया कि रोक रोक दीजिए की बात है और रोक रहे हैं, इसमें फर्क है। अब फर्क नहीं पड़ता कि हम रोके क्यों, और तब भी भारत ने नहीं रोका था। चाहे आप दूसरे देख लीजिए, 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद भी अमेरिका ने एक बार फिर से भारत पर आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लगाया और इस बार भी भारत डिगा नहीं। तो इतिहास बदल देने वाले इन घटनाओं को आपको विस्तार से समझाते हैं कि अमेरिका ने भारत पर दबाव कब कब बनाया। देश की आज़ादी के बाद 1956 का युद्ध और हमारी रोटी पर अमेरिका की नज़र, वहां से शुरू किए
तो 1962 की भारत चीन जंग के पहले से भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी, और जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री बने तब भारत खाद्य सुरक्षा को लेकर जागरूक नहीं हुआ था। देश में रोटी के लाले थे और गेहूं हमारे यहाँ उतने पैदावार नहीं थे। बाहर से गेहूं आता था और खाने का संकट था। 1965 में मानसून कमजोर रहा, देश में अकाल की नौबत आ गई, और इसी दौरान मौके का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। अब 5 अगस्त 1965 को 30,000 पाकिस्तानी सैनिक एलओसी पार करके कश्मीर में घुस आए। भीषण जंग हुई, भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी। अब ये वो दौर था जब हम अमेरिका के पीएलए 480 स्कीम के तहत हमें गेहूं की सप्लाई मिलती थी, अमेरिका करता था। लेकिन अमेरिका की एक रिपोर्ट में भारत के खाद्य संकट की चर्चा हुई। इसमें यह लिखा गया कि भारत के नेताओं को पीएलए 480 कट ऑफ का डर है, और अगर ये शिपमेंट रोक दिए जाए तो भारत को गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। भारत आत्मनिर्भर होने के लिए पर्याप्त खाद्यान्न नहीं उगाता और उसकी हालिया फसल बहुत खराब रही है। ये एक रिपोर्ट छपी थी अमेरिका में। और इस लड़ाई के बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने लाल बहादुर शास्त्री को धमकी दी कि अगर युद्ध नहीं रुका तो अमेरिका का गेहूं भेजना बंद कर दिया जाएगा। तो आपको ये भी बता दें कि ये वो दौर था जब भारत में कृषि क्रांति नहीं हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध से उबर चुके दुनिया भर के मुल्कों में खाने की किल्लत थी। भारत के सामने 48 करोड़ लोगों का पेट भरने की चुनौती थी। तब की जो ये आबादी थी उसकी बात कर रहे हैं। जॉनसन ने धमकी दिया, और जॉनसन की धमकी से बेपरवाह भारत के तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि बंद कर दीजिए गेहूं देना। और इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिका से गेहूं लेने से साफ इनकार कर दिया था कि नहीं चाहिए अमेरिकी गेहूं, रख लो, मुझे नहीं चाहिए। शास्त्री जी ने राष्ट्रीय एकता और आत्मनिर्भरता का आह्वान किया, शुरुआत किया। एक प्रसिद्ध किस्सा है जिसके अनुसार शास्त्री जी ने अपनी पत्नी से कहा था कि वह एक दिन खाना न बनाए, क्योंकि वह यह देखना चाहते हैं कि बिना भोजन के कैसे रहा जा सकता है, जिससे देश की स्थिति को समझा जा सके कि एक दिन हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा। शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया और देश को खाद्य आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया। अक्टूबर 1965 में दशहरे के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली हुई, और इस रैली में शास्त्री जी पहली बार जय जवान जय किसान का नारा दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से सप्ताह में एक दिन व्रत रखने को कहा, और यही नहीं, उन्होंने खुद भी व्रत रखना शुरू किया। अब ये दिखाता है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने अपनी रणनीति स्वायत्तता बनाए रखी और दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए भी कदम उठाया, और धीरे धीरे गेहूं के इतना उपज हुई कि अब टक्कर देने के बराबर भारत हो गया। 1998 की बात कर लेते हैं अब। 1998 में भारत ने जब पोखरण में परमाणु हथियार का पहली बार परीक्षण किया, तो अमेरिका ने फिर से अपनी चौधराहट को दिखाने शुरू कर दी। 11 और 13 मई 1998 को भारत ने पोखरण टेस्ट रेंज में 5 परमाणु परीक्षण किए, जिन्हें पोखरण सेकंड ऑपरेशन शक्ति कहा गया, और ये परीक्षण भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए भी था। लेकिन तब भी अमेरिका ने धमकी दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर भी 2 परमाणु बम बना चुका अमेरिका भारत के परमाणु शक्ति बनने से नाराज था। उसने भारत पर बैन लगा दिया। ये प्रतिबंध ग्लेन संशोधन के तहत लगाए गए 1994 के आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट का हिस्सा था, और इसमें सैन्य बिक्री और हथियारों की बिक्री के लाइसेंस रद्द करना था। अमेरिकी निर्यात और आयात इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, जिसे एक्जिम कहते हैं, इसमें भी ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ओपिक द्वारा नए ऋण, मतलब कि को कर्ज देना, क्रेडिट की गारंटी, ये सारी चीज रोक दिए गए। जैसे विश्व बैंक से सहायता, भारत को मिलने वाले और गैर मानवीय ऋण भी, इसका भी विरोध करना, सब कुछ शामिल था। लेकिन तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने इन बैन के सामने झुकने से इनकार कर दिया, और भारत ने स्पष्ट किया कि परमाणु परीक्षण उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक थे, खासकर जब भारत के पड़ोसी 4
जो पाकिस्तान है वो पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे देश हों तो फिर भारत को परमाणु की जरूरत है। अब कुछ दिनों के बाद भारत ने अमेरिका के साथ कूटनीतिक बातचीत शुरू की डिप्लोमेटिक तरीके से, और तब भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह थे। अमेरिका की ओर से बातचीत का नेतृत्व अमेरिकी उप विदेश मंत्री स्ट्रोब टैलबोर्ड कर रहे थे, और इस दौरान भारत ने अपनी परमाणु नीति को स्पष्ट किया। विश्वसनीयता, न्यूनतम प्रतिरोध, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, इस नीति को अपनाया था। अब आता है, अमेरिका ने 1999 का अधिकांश बैन को हटा लिया था, क्योंकि अमेरिका को लगने लगा था कि भारत को अलग थलग करने की नीति प्रभावी नहीं हुई। 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा ने दोनों देशों के बीच में संबंधों को सामान्य करने में अहम रोल अदा की। अब इससे भी पहले की थोड़ा सा बात कर लें तो 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था, और तब भी अमेरिका ने भारत पर बैन लगाए थे। पोखरण 1 परमाणु परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर परमाणु ईंधन की आपूर्ति, तकनीकी सहयोग और आर्थिक सहायता पर भी बैन लगाए थे। ये बैन भारत को परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी के दायरे में लगाए गए थे, और उसके परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के उद्देश्य से थे। हालांकि इस दबाव का भी भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, स्वदेशी तकनीक अपनाई, वैकल्पिक साझेदारी की और अपनी परमाणु नीति को दृढ़ किया, और अमेरिका को जवाब मिल गया। और अब एक बार फिर से अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाकर और खासकर इनडायरेक्ट धमकाने की बात कही है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में अमेरिका को ये भी जवाब मिल जाए। फिलहाल अगर आपको जानकारी सही लगे और आसानी से समझ पाए हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।